सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं अपनी जीवनी की गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। मैं अम्बाड़े ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं मकानों से बहुत परेशान था। 25 साल पुराना मकान था मेरा। मेरे 2 मकान थे। बेड़ा 5 फुट डूंगा था। तो जब बरसात आती थी तो सारा पानी गलियों का मेरे बेड़े में के अंदर आता था। तो मैं कोई भी परेशान हो जाता था। कभी सोचता था कोई रिश्तेदार ना हुई आए तो उसको कहाँ बैठाऊँगा, क्या करूँगा। कई बारी पैसे जोड़े, कभी बीमारी में निकल गए, कभी कहीं निकल गए, कहीं कम ना आया। तो मैं सोचता हूँ तो मेरे से तो नहीं बनेगा। मैं कहा पैसा तो इकट्ठा करता हूँ तो फिर निकल जाता है कहीं ना कहीं। हम बरसात के टाइम एक बेड पे ही सारे बच्चे बैठ कई रातें गुजारी। पॉलीथीन लेके ऊपर लेना, इतनी परिस्थिति खराब थी। तो क्या करें ना, कहाँ बच्चों को सोएं, कहाँ हम बैठे। एक कोने में इकट्ठे होकर बैठते थे। बहुत परेशान थे। करते तो क्या करते, क्यों पैसा जुटता नहीं था। जो जुटता था तो कहीं ना कहीं लग जाता था। अपनी परिस्थिति में देख के हर एक आदमी कहता था तू नहीं बना पाएगा। जिस टाइम विश्वासी नहीं था तो मैंने बहुत झाड़ फूक भी करवाए, बाबों पर भी गया। क्योंकि बच्चे भी कभी बीमार, कभी वाइफ बीमार, कभी मैं बीमार। क्योंकि पैसा इकट्ठा करते थे तो डॉक्टर के पास चला जाता था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मैं ऑटो का ही काम करता था। जो भी मैं कमा पाता था वो ही, कुछ बच्चे पे लग जाना, कुछ अपने आप पे लग जाना। पैसा इकट्ठा कर नहीं पा रहा था। लोग ताने मारते थे। जितना ज़्यादा मैं झाड़ फूक करवाता था उतना ज़्यादा फंसता जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था इन चीज़ों से। खुद के ऊपर अपने आप को शर्मिंदगी आती थी। इससे तो मर जाना बेहतर है। मैं जगह बनाने के लिए इतना परेशान, किसी से पैसे मांगता, पैसे भी नहीं मिलते थे। उधारे भी मांगे, कोई विश्वास ही नहीं करता था अभी कहाँ से दे गए। कोई भी मदद करने के लिए मेरा तैयार नहीं था। सारे पासे से मैं टूट चुका था। बच्चे भी परेशान थे। बच्चे सोचते थे भी डैडी तू बीमार भी रहता है, तू कहाँ से मकान बनाएगा, कैसे करेगा। 25 साल तक मेरे ये समस्या मेरे जीवन में बनी रही। क्योंकि लोग बरसात के टाइम अंदर होते थे। हमारे घर के परिवार के बरसात के टाइम कभी कहीं नक्का लगाना, कहीं कहीं चूने से बंद करना, सारी बरसात ऊपर ਨੂੰ ਕੱਢ देनी। हमेशा उसकी मरम्मत ही करते रहते थे। बस मरम्मत भी जो करने जोगे थोड़े बहुत होते थे, थोड़ी बहुत ही होती थी। इतना फिर वो टूटने लग जाता था। मैं ऑटो का काम है मेरा। मेरा दोस्त है, उसके पास बैठने लग गया मैं। तो मेरे पास दवाइयाँ का लिफाफा था। सांस की दिक्कत थी मेरे को पुरानी। जब मेरा सांस उखड़ जाता था तो मैं पैदल भी नहीं चल पाता था। मतलब कि अभी 2-4 कदम चलना आ गया कैसे, बिल्कुल भी। पौड़ी चढ़ना तो मेरे वास्ते जब मैं बिल्कुल ही पाप था। मतलब मैं पौड़ी तो बिल्कुल नहीं चढ़ पड़ता था। उसने बोला अभी ये लिफाफा की चीज़ का। मैं कहा मेरे को सांस की दिक्कत है। तो वो बोलने लगा तो जो तेरी ठीक हो जाए तो। मैं कहा ठीक हो जाए, मैं ठीक के लिए ही फिर रहा हूँ। तो मैं उसके कहने से उसके साथ संडे को चर्च में आ गया। वहाँ मैंने गवाहियाँ सुनी तो मेरी आंखों से आंसू आया। मैं कहा इतने इतने बड़े बीमारियाँ की यहाँ ठीक हो रहे हैं तो तुम क्यों नहीं होएगा। मेरा विश्वास बनाया तो मैं यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगा। मैं बहुत भटक लिया, झाड़ फूक भी बहुत करा लिए। मम्मा वहाँ प्रेयर कर रहे थे सांस की प्रॉब्लम के लिए। जितनों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, आप बार बार आपका सांस रुकता है, अटैक होते हैं आपके ऊपर, अभी हाथ रखो, अपने छाती पे हाथ रखो। जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, मैं कमांड करती हूँ अभी इसी समय जो आपकी सांस के ऊपर, आपके प्राणों पे अटैक करते हैं, आपकी बॉडी को छोड़े, आपके हार्ट को छोड़े, आपके प्राणों को छोड़े और निकल जाए आउट। तो मैंने अपने आप को रिसीव की। तो मेरे को रिसीव करने के बाद मैं उस दिन बाद घर आया तो मेरी बेटी ने मेरे को दवाई देने को कहा। बेटा भी पापा दवाई। मैं कहा आज मेरे को दिक्कत तो महसूस नहीं दे रही कोई, तो ले ही नहीं। तो 2-3 दिन 4 दिन निकल गए। फिर मैं अपनी बेटी को बताया भी मैं चर्च में गया था, प्रेयर की मम्मा ने, तो मेरे को तो आराम है। अब मैं चल फिर पा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पौड़ी चढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इतनी बड़ी समस्या 5 साल की पुरानी ठीक हो चुकी है। तो मैंने पूरे विश्वास से वहाँ जाने लग गया। जाने के बावजूद तो मैंने वहाँ लगातार संगति में बना रहा। पोस्टल जी बोलते थे जो भी कमाएगा 10वां हिस्सा बो, 10वां बो। अपने बीजों को, अपने हदिये, अपनी भेंटें अपने हाथों में ले लो। अपनी टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपनी भेंटें प्रभु के सम्मुख
देने का और प्रभु का अपने पहले फलों के साथ आदर करने का। मैं बोलता चला गया तो वहाँ हम घर के लिए गवाहियाँ सुन रहे थे। 12-13 सालों से हम अपने घर बनाने की मतलब तैयारी में थे कि आज हमारा घर बने। हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले, मतलब हमारे घर की छत ऐसी थी कि हमें डर भी लगता था कि कहीं अचानक बारिश के दिनों में गिर ना जाए। 2-2.5 साल से हम कंचन मित्र मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जब से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, प्रभु ने मेरी लाइफ में बहुत से गवाहियाँ तैयार की हैं। मेरे बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं भी बन रहे थे, वो भी सब बने हैं। 25 जून 2023 को हमने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। हमने पूरी विश्वास के साथ ग्रहण किया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे मेरे सोच से बढ़कर मेरे को ब्लेसिंग दी। आसपास के लोग आप देखते हैं तो इसके पास पैसा कहाँ से आया, बड़े घर के साथ ब्लेस किया। मेरे पास आज 5 कमरे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इतनी पुरानी मेरी सांस की समस्या थी, वो ख़त्म हुई। 25 साल पुराना मेरा घर था, अब मैं नए घर के साथ ब्लेसिंग हुआ हूँ। मैं मकानों के अंदर बैठा हूँ, मेरे खुद के मकान हैं, आप देख सकते हैं। इस अद्भुत गवाही के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। इनकी प्रार्थना के द्वारा इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। अपनी आत्मिक माँ का धन्यवाद करता हूँ। सारे भाई बहनों को जय मसीह की।